शिव की ये तीनों निर्मिति है। निर्मिति यानी क्रिएटर। शिव कौन है? परमात्मा है, एक आत्मा। शिव एक बीज है। परमात्मा इसके लिए कहा जाता है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसके लिए वो परमात्मा है। अब उस परमात्मा ने हमें समझाने के लिए कि हम किस तरह से हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, एक आत्मा में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आना चाहिए, उसको एज एन एग्जाम्पल बताने के लिए उन्होंने ये 3 क्रिएशंस किए। कौन से है ये 3 क्रिएशंस? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। शंकर भी क्रिएशन है किसका? शिव का। वो गुप्त नहीं है। जैसे ये दोनों भी सामने है वैसे शंकर भी सामने ही है। ठीक है, हर मंदिर में शंकर और शिव को एक साथ में बताते हैं, शिव ही शंकर है, शंकर ही शिव है, ऐसे बताते हैं क्योंकि लोगों ने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में शिव को शंकर बना दिया है, जबकि वो क्रिएशन है शंकर। हाँ, ये क्लियर रख कर लो आप। अब ब्रह्मा ये एज एन एग्जाम्पल क्रिएशन बनाया है। क्यों बनाया है? क्या बाबा साबित करना चाहता है ब्रह्मा के थ्रू? कि हम जो आत्माएं हैं ब्रह्मा के जैसे, हम अपने आप को रीजेनरेट कर सकते हैं। हमारी खुद की वापिस से मौजूदगी स्थापना, हम आत्माओं की फिर से एक बार स्थापना हम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? हम फिर से अपनी दुनिया की स्थापना करनी है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि हर एक ने अपनी अपनी दुनिया बनाई है अपने कर्मों के हिसाब से, ऐसे ही ब्रह्मा को सामने रख के उसको बताया है एज ए सिंबल में कि ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना करने में उन्होंने इनिशिएटिव लिया। बराबर, सतयुग की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा ये स्टेटस है, शिव बाबा ने ब्रह्मा करके ये स्टेटस एक बनाया है। स्टेटस है ना ओहदा, एक ओहदा, एक पद बनाया है और हर एक आत्मा को वो सहूलियत दी है कि हर एक जन उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ब्रह्मा को मतलब दादा लेखराज बाबा को सबसे पहले वो ओहदा दिया गया। अब उनको फॉलो करते हुए जो जो वहाँ पे पहुँचेंगे, जो जो वहाँ पे स्थापना करेंगे, सत्युग की स्थापना करेंगे, उनको शालिग्राम कहा जाता है या ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है, ब्रह्मा के बच्चे कहा जाता है। मगर हम भी, हमारी भी पहचान ब्रह्मा जैसे ही है, ब्रह्मा ही है। अब ये क्रिएशन क्या है? हम सत्युग कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो ये डिटेल मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया। सत्युग हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर सत्युग आएगा तो बाहर स्वर्ग की स्थापना होगी, है ना। तो वो एज ए सिंबॉलिक शिव बाबा ने ब्रह्मा को बताया कि ब्रह्मा के अंदर जब सत्युग आया तो बाहर स्वर्ग की स्थापना स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद में उसको सस्टेनेंस रखना, मतलब स्थिरता लाना। स्थिरता में लाना मतलब वो जहाँ प्राप्ति करी उन्होंने, सत्युग की प्राप्ति हुई उनमें, अपने अंदर जब वो सत्युगी जीवन जीने लगे तो उसमें स्थिरता लानी थी। वो स्थिरता लाने के लिए उनको हमेशा जीवन में चैलेंजेस आते गए, जिसको वो पार करते गए। तब जाके उनको दूसरा ओहदा मिला, वो है विष्णु का, है नारायण विष्णु। वहाँ पे जोड़ी के साथ बताया है, हाँ, नर लक्ष्मी नारायण करके। ठीक है, तभी विष्णु का रूप बताया है। विष्णु का मतलब ये है लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ में आते हैं। तो सस्टेनेंस के लिए वहाँ पे कपल के साथ में होते हैं। जब ब्रह्मा जो है, जब क्रिएट करना है तो लड़ाई अपने आप के साथ है। डिफरेंस देख लेना आप, ठीक है। ब्रह्मा का जो स्वरूप बताया है वो लड़ाई अपने आप के साथ है। सत्युग उसके खुद के अंदर आएगी। जब विष्णु का पद पाया तो वहाँ पर दोनों ने मिलके ऐसे कपल
लक्ष्मी एंड नारायण जब मिलते हैं तो विष्णु का स्वरूप बनता है, और वो विष्णु का स्वरूप सस्टेनेंस देने में, मतलब एक दूसरे को साथ देकर स्थिरता में लाना, वो पद बताया है। सो दैट इज द क्रिएशन ऑफ शिव। ओके, और बाद में है शंकर का बताया है। तो शंकर का जो रूप बताया है वो कहाँ, वो होना चाहिए था एक्चुअली पहले, जब ब्रह्मा की जो लड़ाई चल रही थी अपने आप के साथ में, तो वो है शंकर का रूप। ठीक है, तो शंकर का रूप है जो डिस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, शंकर डिस्ट्रक्शन के नाम में जाना जाता है। तो वो डिस्ट्रक्शन है अपने विकारों का, है अपनी विकारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन, वहाँ पे उथल पुथल लाता है। जब वो डिस्ट्रक्शन में आते हैं, वो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय होते हैं, तब जाके ब्रह्मा बनते हैं। तो शंकर पहले आते हैं, फिर ब्रह्मा आते हैं, बाद में विष्णु है। मगर अभी भक्ति में कहा गया ना ब्रह्मा विष्णु महेशा, इसके लिए उसी लाइन में है, मगर स्टार्ट शंकर से होता है। तो शंकर का डिस्ट्रक्शन का मतलब है, डिस्ट्रक्शन बताया है या डिस्ट्रॉयर बताया है, तो वो है उसके विकारों का डिस्ट्रक्शन, उसकी विकारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन। एंड फिर ब्रह्मा के रूप में वो नई निर्मिति, नया निर्माण, नई दुनिया की निर्मिति स्थापना होती है। सस्टेनेंस विष्णु देते हैं। एम आई क्लियर? सबको क्लियर है ये चीज? इनको दीदी दीदी हाँ जी इसका लीला। मतलब, दीदी इसका मतलब कि पहले डिस्ट्रैक्शन है ना आपके हिसाब से, पहले डिस्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद ज्ञान मिला ब्रह्मा की तरह, आपके बाबा ने जो ज्ञान दिया। नहीं नहीं नहीं, पहले ब्राह्मण बने, हाँ, दादा अच्छा। लेखराज पहले ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनते हैं मतलब ज्ञान मिलता है। ठीक है, वो पहले ब्राह्मण बने, उनको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद में उन्होंने अपने साथ अपनी लड़ाई लड़ी, जिसको शंकर के रूप में देखा जाता है। अपनी दुनिया, विकारी दुनिया को खत्म कर नया निर्माण किया, वो है सतयुग। अपने अंदर सतयुग लाए, तब जाके स्वर्ग की स्थापना हुई। एंड इसके लिए उसको क्रिएटर कहा जाता है, ब्रह्मा को स्वर्ग के क्रिएटर, स्वर्ग की स्थापना। ठीक है, तो दीदी मेरा भी यही मतलब था, मैंने इसको जो नोट किया ना मैंने, तो मैंने भी यही नोट किया है कि जैसे बाबा से उनको ज्ञान मिला, तो उसके बाद उनको पता चला कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर ये विकार है, धीरे धीरे उनको इस चीज की नॉलेज हुई, तो उन्होंने एक शंकर के रूप में सिंबॉलिक जैसे शिव बाबा को बना के और उसमें अपने शक्तियाँ जैसे नी और विकारों का विनाश किया। मैंने भी इसको इसी तरह से समझा, लेकिन आपने उसको पहले मतलब उस तरह से बताया, मैंने उसको पार्ट तो तीसरा ही, क्योंकि तीसरा ही था, वो मेरे दिमाग में नहीं काम किया कि मैं इसको इस तरह से लूं, भाई बीच में लूं, तो मैंने उसको उस तरह से लिया। मतलब पहले ब्रह्मा हो गए, फिर शंकर, फिर उसके बाद विष्णु, है ना? यही हुआ ना इस तरह से? नहीं, पहले ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण मतलब ज्ञान हाँ, मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद में वो शंकर का विनाश करते हैं। यस, हाँ, फिर हाँ, पद प्राप्त होती है ब्राह्मण, हाँ, ब्रह्मा की। ब्रह्मा। और फिर ब्रह्मा के सो विष्णु, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अच्छा, मीन्स दीदी तो ब्रह्मा, फिर इसका मतलब ब्रह्मा के दो रूप हो गए ना? ये कौन से? तो आपने ब्रह्मा के जैसे तो बोला, जैसे आपने बोला कि पहले उन्होंने, ब्रह्मा ने ज्ञान सुना, जैसे आपने बोला कि ज्ञान सुना, फिर उन्होंने अपने विकल्पों का विनाश किया शंकर के द्वारा, फिर उसके बाद वो ब्रह्मा बने, आपने बोला ना? फिर शंकर के द्वारा नहीं, खुद शंकर बने, वो ओके, क्रिएटर है। ओके, शिव ने उनको शंकर बनाया। शंकर का मतलब ही है हाँ, डिस्ट्रक्शन। हाँ, डिस्ट्रक्शन हाँ, का मतलब ही है कि अपने ओके, विकारों को, अपनी विकारी दुनिया को खत्म करना। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद ब्रह्मा बने वो। और वो खत्म कैसे होगा? तो ज्ञान हाँ, के आधार पे। तो ज्ञान तो हाँ, पहले आएगा, तभी वो खत्म करेंगे ना। इसके हाँ लिए जी, पहले ब्राह्मण बनते हैं। हाँ, ब्राह्मण बन के शिव बाबा से ज्ञान को अर्जन करते हैं। हाँ, ठीक है, वो ज्ञान अर्जन करने के बाद में शंकर का शंकर का क्रिएशन होता है। मतलब अपनी लड़ाई खुद के साथ में होता है। जब वो उसको अटेंड करते हैं, जब शंकर का पद उनको मिल जाता है, तब जाके वो ब्रह्मा, मतलब अंदर सत्युग आ गया ना,
हाँ। सतयुग आ गया तो बाहर अभी स्वर्ग की स्थापना करने लगे। इसके लिए ब्रह्मा आके स्वर्ग की स्थापना करते कहा जाता है। तो दीदी फिर मतलब मेरे को तो फिर इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया इस चीज की। बताइए। मतलब जैसे ब्रह्मा को फर्स्ट तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के तन में बाबा आए ना, पहला तो यही हुआ ना कि दादा लेखराज के तन में भगवान आए, शिव जी आए, शिव परमात्मा आए ब्रह्मा बाबा के तन में। फिर वो उन्होंने अपने को तपस्वी रूप में ढाला, यही नहीं हुआ, अपने को तपस्वी रूप में ढाला। तो वो शंकर का, उन्होंने अपने आप को शंकर के रूप में तपस्वी रूप में ढाला। फिर वो दोबारा से ब्रह्मा ही कैसे फिर हुए दीदी? पहले ब्रह्मा थे ही नहीं ना, पहले दादा लेखराज थे ना। अच्छा, ओके। दादा ब्रह्मा नहीं थे। हाँ, ओके। दादा लेखराज के तन में हाँ, शिव पधारे। हाँ, फिर शिव ने उनको ज्ञान दिया, हाँ तब जी, जाके वो ब्राह्मण कहलाए। हाँ जी, ब्राह्मण के ज्ञान अर्जन किया, ब्राह्मण कहलाए। फिर उनकी लड़ाई अपने आप से हुई, उन्होंने अपने विकारों को विनाश किया, हाँ सारी जी, दुनिया का खात्मा किया। हाँ जी, इसके लिए शंकर का स्वरूप बताया। अच्छा, वो ओके। जब खात्मा हुआ तब जाके उनकी पहचान, बाबा ने उनको ओहदा दिया ब्रह्मा का। अच्छा, ब्रह्मा ये ओहदा है, हाँ, ठीक है। ओके। तो दीदी जो शंकर का रूप है, मतलब देखा जाए तो एकदम तो विकार में विनाश नहीं हुए ना, वो तो स्टेप बाय स्टेप है। मतलब 100 साल तो उनको भी लगे ही ना, जैसे कहते हैं कि ड्रामा जो है वो 33 में वो उनको आए, ब्रह्मा आए, और 93 में उनकी, जैसे 93 की एज में 60 साल की, मतलब 33 इयर्स तो उनको लगे ना। फिर मतलब शंकर से ब्रह्मा बनने में, मतलब जैसे कह लो, फिर ब्रह्मा से फिर वो नहीं, विष्णु बनने में, विष्णु से फिर वो अब देवता बनेंगे नहीं, ना, सॉरी, ये ब्रह्मा बन के फिर, हाँ, ये विष्णु बनेंगे। तो फिर उसके बाद मतलब फिर ऐसे 33 इयर्स तो लगे, वो एकदम तो नहीं विकार विनाश हुए ना, वो तो स्टेप बाय नहीं, स्टेप ही रहा ना। स्टेप बाय स्टेप ही। 33 इयर्स नहीं लिए उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने 3 साल, अगर उनकी स्टोरी पढ़ोगे आप, कि 3 या 4 हाँ, साल वो अज्ञात, वो बनारस घर बार सब छोड़ के बनारस चले गए थे, हाँ, एकदम हाँ, अकेले, मतलब सबसे अलग होकर रह रहे थे। तो वो लड़ाई थी उनकी अपने आप से, वो शंकर का रूप था। अब उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगी वो बात। जब बाबा से ज्ञान मिला, शिव परमात्मा से उनको ज्ञान मिला, तो वो एकदम से वैराग आ गया उनको। ये सब कुछ उनको ना इस दुनिया से विरक्त हो गए थे। उनको बिल्कुल एकदम से ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में चाहिए ही नहीं मेरे को कुछ भी। और वो एकदम से इसमें चले गए थे, क्या बोलते हैं ना, अपने आप को ककून में बंद कर लिया था, एक शेल में बंद कर लिया था। हाँ, एंड हाँ, 3 साल, शायद 3 साल या 4 साल की कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, हाँ। अगर किसी को पता हो तो बता दे। 3 साल के लिए वो अज्ञात हो गए थे, अज्ञातवास जैसे लेकर रहे। वहाँ पे तो उनकी दीदी अपनी फिर जो लड़ाई चल 14 रही साल थी। की भक्ति चली, फिर जो 14 साल की भक्ति चली, फिर वो पीरियड फिर, वो ये 3 दादियों का साल, था। अच्छा, वो 3 साल जो अज्ञातवास के बाद ये 14 साल का पीरियड चला। हाँ, पहले तो ब्रह्मा बाबा को तैयार किया ना, फिर ब्रह्मा बाबा ने बाद में दादियों को तैयार किया। ब्रह्मा बाबा को तो शिव ने तैयार किया ना। हाँ, अच्छा। तो जो 3 साल वो अज्ञातवास में रहे, तो वो उस समय में शंकर के रूप में थे। हम्म। वो अपने कर्मों को, अपने विकारी कर्मों को या विकारी वृत्ति को या विकारों को जीत पा रहे थे। तो वो था डिस्ट्रक्शन उनका, ओके। ठीक नहीं, है। बस नहीं, मैं बड़ा कॉम्प्लिकेट, मेरे को लगा दीदी कहेंगी पहले चैप्टर ही तुम्हें नहीं आता है, तुम उस पहले चैप्टर को क्वेश्चन पूछ नहीं, रहे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत हो। जगह पर अलग अलग 7 डेज की ये है। और मेरे को जो डायरेक्टली बाबा ने जो बातें समझाई वो हाँ, मैं आप लोगों के सामने रखी। क्योंकि मेरा भी माइंड इस चीज के लिए चला। मैंने ये तो कहा कि शंकर का रूप उन्होंने धारण किया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने विकारों का विनाश करने के लिए एक तपस्वी मूर्त बनना था। तो ये तो मुझे समझ आया, लेकिन फिर वो ब्रह्मा बने, ये मुझे क्लैरिटी नहीं थी, जो आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके, थैंक यू नीलम। एंड होप आप सभी को क्लियर भी हुआ होगा, या इस पॉइंट को लेके किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ और क्लैरिटी चाहिए,
तो प्लीज पूछ लीजिए, हमारे पास वक्त है अभी भी। दीदी एक ना कहते हैं ना बेटा नीलम में इस पॉइंट को लेकर किसी को अगर कुछ पूछना है तो पहले वो ले ले, तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति पूजा बहन। ये पूछना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा तो है, लेकिन उसके अलावा हम सब ब्राह्मण आत्माएं ही तो शंकर हुए ना, क्योंकि हम अपने तपस्वी रूप द्वारा अपने विकारों का, पुराने संस्कारों का नाश कर रहे हैं, फिर मास्टर ब्रह्मा और पालना करके फिर मास्टर विष्णु बनते हैं। ये सही है ना मेरी दीदी? यस। तो अभी हम ब्राह्मण स्टेज पे है। ब्राह्मण यानी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कहा ना, पहले दादा लेकर ब्राह्मण बने, शिव बाबा ने उनको ज्ञान समझाया, उसके बाद उनको 3 साल अज्ञातवास रखा। 3 साल, उनको एग्जैक्ट ईयर्स मालूम नहीं है, इसके लिए मैं ईयर्स नहीं बताती हूँ। कुछ साल उन्होंने अज्ञातवास में रहे, मतलब वैराग लेकर रहा है, वो अपने आप में परिवर्तन आया। वो था शंकर का पीरियड। उसके बाद में उनको पास किया गया, ब्रह्मा का स्तर दिया गया। शिव बाबा ने उनको ब्रह्मा स्तर की घोषित किया गया, एंड फिर वो एज ए सत्युग स्वर्ग की स्थापना के लिए निमित्त बने। यही शंकर तो अकेले ब्रह्मा बाबा नहीं, बल्कि हर ब्राह्मण है, हमारा तपस्वी रूप है, यादगार है। यस। और शालिग्राम में तो सारी सोल्स आ जाती है ना, मेरी दीदी जितनी भी है ब्राह्मण आत्माएं शालिग्राम में आती है, सारी सोल्स आती है, क्योंकि हम ब्रह्मा के आचरण पे चल रहे हैं ना, इसलिए शालिग्राम शिव के ही हम है ना। शालिग्राम है ना छोटे छोटे शिव, हम छोटी छोटी तो सारे संस्कार की सोल्स इसमें आती है, या फिर जो इस समय तपस्या जो ज्ञान लेते हैं, जिसको जिसको बाबा का नॉलेज मिला है, जिसको जिसको बाबा ने ज्ञान में लाए हैं, ब्राह्मण बनाए हैं, प्रमुख वही शालिग्राम। थैंक यू। ओम शांति। या वीणा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने बहुत अच्छा से समझाया ये तीनों पद के बारे में। पहले ही आपने हम लोग को समझाए थे, सेम है वो तो पता है। वैसे ही हम लोग समझ के एक ऑडियो बनाया था, सेशंस में चलते हैं ना आपका, तो ट्रांसलेशन चलता है, ऐसे डिस्कशन करके लॉन्ग बैक, आई थिंक 2 years बैक। वैसा नहीं, वो तो रिकॉर्ड होते हैं ना सेशंस में, ग्रुप में डाला था वो तो। निमित्त दीदी ने मेरे को फोन करके पूछी थी, तो आप तो ये तो इसमें 3 पद में 2 पद ठीक से डिस्क्राइब किया, मगर एक अच्छा ठीक नहीं है। ये तो शंकर का है। शंकर का हम लोग तो कैसे डिस्क्राइब किया, वो विकार के साथ मीन्स फाइट करते, वो जीतता है विकार के ऊपर। तो वो ऐसा नहीं है, देवता को वैसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो तपस्वी है, वैसे दिखाना है, वैसे डिस्क्राइब करना करके वो बोली थी। मगर मेरे को पक्का है ऐसा ही करके, क्योंकि ये किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर का है, उसके ऊपर वो करना करके। मैं कुछ नहीं बोली तो चुप रही। मगर अभी आपने बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया। मेरे हिसाब से खुद हम लोग को तो आपने बाबा ने सुनाया, ज्ञान दिया, वो तो ब्राह्मण हो गया। बाद में हम लोग को यथार्थ मीनिंग पता चलने से, समझ में आने से, हमारा अंदर क्या विकार है, वो विकार है करके पता चला। उसके ऊपर फाइट चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते। एक टाइम आता है उसको जीतता है ना, वो समय वो स्वर्ग स्थापन होता है। तो अंदर वो सत्युग बोलते हैं ना, तो वो ब्रह्मा का स्थापन हुआ। पहले आपने क्या बोला शंकर, ये ठीक है, क्योंकि पहले वो जीतने से स्वर्ग का अनुभव होता है, बाबा बोलते हैं अनुभवी, वो तो स्थापन होता है। बाद में खुद को अनुभव होता है ना, वो अनुभव के आधार से किसी और को समझाते हैं, किसी और को बोलते हैं। वो मेरे इससे विष्णु का रोल होता है, किसी और का मीन्स हमारा चाल चलन से, वरना हमारा गुणों से, शक्तियों से किसी और का होता है ना, ये विष्णु का पालन बोलते हैं ना बाबा ने, वो वैसा होता है। ऐसा होता है। तो ये अंडरस्टैंड हो गया। तो भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं ना, 3rd आई ओपन होने से,
प्रलय होता है करके, मगर अभी इधर थर्ड है तो ज्ञान है, ज्ञान का यथार्थ पता चलते है। वो टाइम हमको अंदर से आता है ना, वो हम लोग क्या रॉन्ग कर रहे हैं। अभी पवित्रता का बारे में तो ऊपर ऊपर से हम लोग थे, मगर यथार्थ मीनिंग पता चलने से अंदर कितना अपवित्रता है वो पता चला। इतना वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है ना अंदर से, प्रलय उत्पत्ति होता है, वैसा हो गया। तो बाद में पता चला ये भी अपवित्रता है करके, उसके ऊपर जीत जाने के शुरू किया, मीन्स कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। वो तो यथार्थ मीनिंग पता चलने से, नॉलेज का ओपन होने से, तो वैसा बाद में वो स्थापन होता है। वो उसका अनुभव डिफरेंट है। अभी आपने बोला ब्रह्मा बाबा का, अभी पता मीन्स रीड किया तो बाहर गया, क्योंकि उसको क्या होता है, रियलाइजेशन हो गया इस जगत का ये सब नहीं चाहिए, ये नहीं, वो नहीं करके, तो बाद में वापस आ गया। ये बाद में वापस आके शुरू किया। ऐसा हमको भी शुरू से ऐसे होते, किसी दूसरे प्रपंच जगत का रहता है ना रिलेशन, इन्वॉल्वमेंट का पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि हमारा पहले ऐसा होता, अभी बाद में पता चला नहीं, उसके साथ रह के हम लोग जीना है, उनको भी जीने के लिए ये करना, वो पता चलने से वो भी एक लेवल है। साथ में बाबा ने बोलते ना, हम लोग संन्यास नहीं है, सबके साथ रहना मगर डिटैच्ड रहना, ये सब मीनिंग पता चलने से पता चला कैसे जीना है करके। ये तीनों पद का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा से बाबा बोलते मुरली में, आप खुद कर सकते हैं आप किस पद में हैं, खुद को सेल्फ चेकिंग करने से पता चलेगा मैं किस पद में हूँ, अभी भी शंकर का या ब्रह्मा का या इसका। तो ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया, क्योंकि रीना को तो पहले पता ही नहीं था ये ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, ये ऐसा एकदम जीरो है। बाद में आपने एक एक को डिस्क्राइब किया, पता चला। अभी तो मुरली पढ़ने के लिए, चेकिंग करने के लिए एक एक वर्ड भी आप जीते ना अच्छे से। अभी आप क्या चल रहे हैं आपका विष्णु का, आप विष्णु का पद में है। अभी आप अनुभव करके हम लोग सब लोग को सिखा रही है, चलने के लिए सहयोग दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू वीना बहन, आपने फिर से रिवाइज किया सब पॉइंट्स को, तो सभी को और भी क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर। हाँ जी नीलम बहन, दीदी ने जो बोला मुझको तो एक शब्द समझ नहीं आया, वो क्या बोली है, कितना बोली है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं हुआ उनकी बात का कि वो क्या कहना चाह रही थी। इसको थोड़ा आप अपने शब्दों में डिटेल में समझाइए। उन्होंने वही कहा जो मैंने पहले कहा, मैंने भी वही बात, मैंने जो आपको समझाया ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, उन्होंने भी वही बात बताया, वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे बताया, बात वही है। ठीक है, यह संजयनाथ है। ओम शांति दीदी, आवाज आ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, वो आप हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझाया। वो सब इंस्पेक्टर का रोल है, किसी कौन भी अप्लाई कर सकता है। वो सब इंस्पेक्टर पहले आप हमको समझा देते ना, वो ब्रह्मा का पद। तो आप बहुत अच्छे से उदाहरण देके हमको समझाया था, वो पोस्ट कैसा होता है, उसको नाम को क्या 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 क्वालिटीज चाहिए, तो हमारा विकार कैसे भस्म होना है, सभी आप हमको तो बहुत इजी से उसको मनन करना है। टाइम भी लगता है, अभी हम लोग नहीं गए उस तरह, बट टाइम लगता है। वो अंडरस्टैंड होने को भी टाइम लगता है। दीदी बोला ना, नीलम दीदी, वृत्ति में ये भी बोला वीना दीदी ने, सबके साथ अंश और बगुल एक ही जग में रहते हैं। तो दोनों को एडजस्ट करके हम जाना है, प्रवृत्ति में रहकर परावृत्ति में रहना है, बोलता है बाबा। वो सभी मीनिंग अच्छे से आ जाता है।
और आप भी बोला ना आपको मिल रहे हैं, सो कौन सा आपको अवेलेबल है वो पानी पीने का भी, वो भी आपने बोला ना। हम चोरी से खाना नहीं पड़े हैं, सबके साथ सच्चाई के साथ करना चलेंगे। पड़े, वो सब सच्चाई के साथ चलेंगे। वो बहुत अच्छी से समझ में आ जाता है। अभी हमको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, मिला तो कैसे। तो सभी योग युक्त 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 बोलता है ना बाबा, सबको उनका बुद्धि चलाना है। तो सुनी सुना के बात ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि सबका हिसाब किताब अलग है। सबका हिसाब किताब अलग है। तो उधर कैसा एरिया है, वो कैसा ये, वो सभी हमको बुद्धि से समझ कर निर्णय लेना पड़ता है। सभी शक्ति भी यूज करना पड़ता है, सभी गुण भी यूज करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है मेरे को, मेरे पर्सनली बहुत अनुभव हो रहा है। इधर से दूर देश आया है, तो आप बोलते हैं ना इसके देश में आने से वो रूल्स भी हमको, रूल्स भी हमको परंतु से हम तो उसको भी हम रेस्पेक्ट देना है। और रेस्पेक्ट देकर हम कैसे खुश रह सकते हैं, वो हमको ही ढूंढना पड़ता है। हमको भी खोजना पड़ता है हमारा इसमें क्या है, हमारा कुछ कहाँ है। तो सबको एडजस्ट करके हम कैसे चलेंगे, स्वभाव संस्कार मिलन करके चलना है। सभी एक एक पॉइंट दीदी आपका रियली वंडरफुल बाबा का भी बहुत बहुत टाइम रहता है। और कुछ है सभी में, कुछ भी होता है अच्छा ही होता है ना, सब सिखाने के लिए होता है। कौन सा परिस्थिति हो, कौन सा वो हमको आगे बढ़ाने का होता है, हम सीखने का होता है, वही सब मेरे को समझ में आता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच मेरे को बोलने को मिला। थैंक यू अंजना बहन आपकी शेयरिंग के लिए। आप आज यूएसए में बैठे हो, वहाँ पे तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हो गया होगा, यहाँ पे तो दिन ढल रहा है, और फिर भी आप ज्वाइन होते हो, अपना अनुभव शेयर करते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है आपकी। तो थैंक्स वेरी मच फॉर शेयरिंग आपका एक्सपीरियंस भी। एंड वीणा बहन ने जैसे कहा कि शंकर जो है तपस्वी मुहूर्त में बताया है, आप तपस्वी में एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम जो अपना विकारों को डिस्ट्रक्शन में लाते हैं, विकारों पर जीत पाते हैं, तो वो तभी जीत पाते हैं जब हमारी पहचान त्याग और तपस्या से होती है ना। त्याग और तपस्या ही हमारे विकारों पर जीत है। इसके लिए शंकर का स्वरूप तपस्वी बताया है ना। और त्याग मतलब उनके बॉडी पे, शरीर पे कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐश है, राख लगी हुई है उनके बॉडी पे, है ना, ऐश से है। एंड सिर्फ पूरा बॉडी जो है एकदम निर्वस्त्र बताया है, मतलब त्याग तपस्या इस स्वरूप में बताया है, क्योंकि उसके सिवाय हम अपने विकारों का विनाश नहीं कर सकते। आज आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल में जब ज्ञान मिलाया है जीवन में, तब देखा होगा आपका विकार तभी खत्म हुआ है जब आपने कहीं ना कहीं तपस्या की होगी या फिर त्याग किया होगा। जब त्याग करते हैं तो प्राप्ति है, तपस्या की होगी तो भी प्राप्ति है। इसलिए तुम्हारा वो शंकर का स्वरूप तपस्वी बताया जाता है। ठीक है वीणा बहन? यस दीदी, हमको पता चला, मगर उसका तो वो बोल रहे थे हम लोग ये वर्ड यूज किया ना, विकार के विरुद्ध विनाश फाइट करते हैं, वो नहीं बोलना, वो ठीक नहीं है। तपस्वी बोलना, क्या बोला मैंने, कुछ नहीं बोला, चुप है। ठीक है, चलो आज वक्त हो गया है, कल मिलते हैं। कल फिर आप ले आना कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज होगी तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप थोड़ा देर पहले साइलेंस के ऊपर कर रहे थे ना, तो थोड़ा उसके बारे में और कल बात करेंगे। हाँ,
आप लोग पूछना उसको लेके क्वेश्चन अनुभव हाँ। के साथ में, तो मैं और उसमें डिटेल दूंगी आपको। ठीक है। ठीक ओके। है। या। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया।